एकादशियों में विशेष है कामिका एकादशी व्रत। श्री हरि कृपा के लिए सही तिथि के शुभ मुहूर्त में करें पूजा। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की उपासना के लिए एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत का पालन किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कल यानी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामिका एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। इस विशेष दिन पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिन्हें पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं पूजा के लिए सही समय और विधि। कामिका एकादशी 2024 मुहूर्त। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ 30 जुलाई संध्या 4:45 से। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त 31 जुलाई दोपहर 3:55 पर। कामिका एकादशी व्रत तिथि 31 जुलाई 2024 बुधवार। एकादशी व्रत पारण तिथि और समय 1 अगस्त को सुबह 5:41 से सुबह 8:24 तक। पूजा विधि। कामिका एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े धारण करें, विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाएं। उन्हें फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु जी की आरती उतारें और उनके मंत्रों का जाप करें। अब कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। अंत में सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और पूजा समाप्त करें। कामिका एकादशी पर तुलसी पर चढ़ाएं 2 खास चीजें। घर में कहा जाती है लक्ष्मी जी। एक सावन की पहली एकादशी यानी कामिका एकादशी पर तुलसी पर सिंदूर अर्पित कर लाल रंग का कलावा बांधे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है इससे माँ लक्ष्मी घर में ठहर जाती है। 2. कामिका एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना बेहद शुभ होता है। कहते हैं इससे तिजोरी कभी खाली नहीं होती, धन की आवक बढ़ती है। 3. कामिका एकादशी तिथि 30 जुलाई को संध्याकाल 4:44 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 31 जुलाई को संध्याकाल 3:55 एकादशी रहेगी। इस बीच तुलसी से जुड़े ये उपाय कर लें। 4. कामिका एकादशी पर शाम को तुलसी के पास 11 घी के दीपक लगाएं और 11 परिक्रमा करें। सावन में एकादशी पर तुलसी का ये उपाय करने से शिव संग विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है। 5. पद्म पुराण के अनुसार कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा तुलसी की मंजरी से करें। ऐसे करने से जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है, यमलोक नहीं जाना पड़ता है। 6. कामिका एकादशी पर पूजा के समय तिल के तेल से या घी का दीपक भगवान विष्णु को दिखाएं। कहते हैं पितर संतुष्ट रहते हैं। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने जिस तरह अन्य एकादशी व्रत के बारे में बताया है, उसी तरह से आप श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी की कथा और महत्व के बारे में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। वही कथा आपको बताता हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा कि सावन कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत में चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसे मृत्यु के बाद कोई योनि नहीं प्राप्त होती है। वह पाप मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। कथा अनुसार एक गांव में एक ठाकुर निवास करते थे। उसे जल्द ही क्रोध आ जाता था। एक दिन वो घर से निकला तो उसका किसी ब्राह्मण से वाद विवाद हो गया। ये बात इतनी बढ़ गई, उसने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसने पाप और अपराध से मुक्ति के लिए उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करा चाहा, लेकिन वहां के ब्राह्मणों ने उसे अनुमति नहीं दी। उस ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। उस हत्या की वजह से उसे आत्मग्लानि थी। एक दिन वह एक मुनि से मिला। उसने पूरी घटना बताई और ब्रह्म हत्या से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर उस मुनि ने कहा कि तुमको सावन कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे पाप भी मिट जाएंगे। जब श्रावण कृष्ण एकादशी तिथि आई तो उस ठाकुर ने मुनि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। रात के समय में वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सो गया।
उस रात स्वप्न में उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उन्होंने उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति दे दी। कामिका एकादशी के अवसर पर जो भी व्यक्ति विधि विधान से व्रत और पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।